राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 43 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण श पर औ की मात्रा शौ, य के ऊपर आधार है शौ के साथ शौर, य शब्द पुराने के बाद य पे अनुस्वार आधम शौर्यम। तेजो दोनों अक्षर दीर्घ करने, तेजो। ध्री, ध्री का मतलब हुआ ध आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा DHRI, ध्री। ती के साथ आधा र धृतिर। दा के बाद में क्षत्रिय आधा है, क्षत्रिय का मतलब हुआ आधा क और आधा श, क्योंकि क्षत्रिय पूरा आधा क और श से षटकोण पूरे से बनता है, लेकिन यहाँ पर क्षत्रिय आधा है तो दा के साथ आधा का दाक और आधे षटकोण में क्ष, श्यम, दाक्ष्यम। पहला चरण रिपीट, शयम नहीं श्यम, ठीक है, गलती से भूल गया था। अभी पहला चरण रिपीट करते हैं। शौर्यम तेजो धृतिर दाक्ष्यम। दूसरा चरण यू, बाद में द आधा है और ध से धनुष पूरा, यू के साथ आधा द युद्ध और ध जो पूरा उस पर ई की मात्रा धे, युद्धे। चा आधे प के साथ य पूरा चाप्य, प में अ मिक्स करेंगे पला, य पूरा पलाय, न पूरी के साथ आधा म नम, पलायनम। दूसरा चरण रिपीट, युद्धे चाप्य पलायनम। पहला और दूसरा चरण साथ में, शौर्यम तेजो धृतिर दाक्ष्यम, युद्धे चाप्य पलायनम। तीसरा चरण दा न में अ मिक्स करेंगे दान, मी की मात्रा बड़ी दीर्घ करना, मी और आधा श और व पूरा, तो मी के साथ आधा श मीश वर, दानमीश्वर। भा व के साथ आधा श भावश, च में अ मिक्स करेंगे च। तीसरा चरण वापस, दानमीश्वर भावश्च। चौथा चरण क्ष, क्षत्रिय का अर्थ वही आधा क और श से षटकोण पूरा, श पर आ की मात्राक्षा। त्र शब्द पुराने के बाद त्र पे अनुस्वार, क्षात्रम। क पूरा म के ऊपर आधा र कर, म में अ मिक्स करेंगे कर्म, आधे स के साथ व पूरा स्व भा, व में अ मिक्स करेंगे स्वभाव, ज पूरी के साथ आधा म जम, स्वभावजम। चौथा चरण रिपीट, क्षात्रम कर्म स्वभावजम। तीसरा और चौथा चरण साथ में, दानमीश्वर भावश्च, क्षात्रम कर्म स्वभावजम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम, युद्धे चाप्य पलायनम, दानमीश्वर भावश्च, क्षात्रम कर्म स्वभावजम। एक बार फिर से, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम, युद्धे चाप्य पलायनम, दानमीश्वर भावश्च, क्षात्रम कर्म स्वभावजम। श्लोक का अर्थ समझते हैं। आज के श्लोक में हम क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म भगवान के श्लोक के माध्यम से समझेंगे। इससे पिछले श्लोक में हमने ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म क्या है उसको जाना, मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए प्रसन्नता पूर्वक कोई भी कष्ट आ जाए उसको सहन करना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को प्रसन्न चित्त से क्षमा कर देना, शरीर मन आदि में सरल भाव रखना, वेद शास्त्र का उसके सार बात का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को किस प्रकार से अनुभव में लाया जाए ऐसा ध्यान होना, और परमात्मा वेद आदि में हमारा आस्तिक भाव होना, ये सब एक ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। अभी आप ये जानेंगे आगे आने वाले श्लोक में, जब आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी के स्वाभाविक कर्म की केवल अपने कर्तव्य कर्म को करके भी आप क्या क्या कर सकते हैं। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः, ये श्लोक आएगा आगे आने वाले श्लोकों में। चलिए आज पहले हम श्लोक के शब्दों के अनुसार अर्थ देखते हैं। शौर्यम यानी शूरवीरता, तेजो तेज, धृतिर आधार, धृति के बाद का विसर्ग हटने पर धृति ही यानी धैर्य, दाक्ष्यम प्रजा के संचालन की विशेष चतुरता, युद्धे युद्ध में,
चाप्य, देखिए च धन अपि धन, य में अ मिक्स किया था तो अपलायनम, इस तरह से ये 3 शब्द बने। च यानी और, अपि यानी कभी, वैसे अपि का अर्थ भी होता है, यहाँ अपि का अर्थ कभी लिया है। अपलायनम यानी पलायन नहीं करे, वहाँ से नहीं जाए, मतलब पीठ ना दिखाए, क्योंकि यहाँ युद्ध की बात चल रही है। दानमी, म जो है मी का वो दाना के साथ, तो दानम यानी दान करना। फिर म पर बड़ी ई की मात्रा, तो मतलब हो गया ईश्वर भावश्च, तो ईश्वर भावः और धन च, ये 2 शब्द बन जाएंगे, आदर्श शब्दों को जोड़ रहा था। तो ईश्वर भावः यानी शासन करने का भाव, और च यानी और। क्षात्रम क्षत्रिय, कर्म कर्म है, और स्वभावजम स्वाभाविक। पूरा अर्थ क्या निकला? शूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता, और युद्ध में कभी भी पीठ न दिखाना, दान करना और शासन करने का भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। अब ये अर्थ तो हमने शब्दों के अनुसार समझा, इस अर्थ को थोड़ा सा और डिटेल में साधक संजीवनी के माध्यम से समझेंगे। शौर्यम, शौर्यम का अर्थ क्या हुआ कि मन में अपने धर्म का पालन करने की जब आपको तत्परता हो, या कोई भी धर्म में युद्ध प्राप्त हो जाए, तो उस युद्ध के प्राप्त होने पर युद्ध में अगर जो क्षत्रिय है उसको चोट लगे, कोई अंग कट जाए, या मर जाने जितने का भी थोड़ा सा भी भीतर से कोई भय ना हो, घाव होने पर भी मन में प्रसन्नता और उत्साह बना रहे, सिर कटने पर भी पहले जैसे अस्त्र शस्त्र चलता रहे, ये भाव होता है शूरवीरता। और ऐसे हमने कई शूरवीरों की गाथा सुन रखी है कि जिन्होंने युद्ध में उनके अंग पर किसी भी प्रकार का कुछ भी हुआ हो, लेकिन उनका उत्साह किसी तरह से कम नहीं हुआ, उनका जोश कम नहीं हुआ, उनके सिर कट जाने के बाद में भी अस्त्र शस्त्र उसी प्रकार चलते रहते हैं। तो ये एक क्षत्रिय की शूरवीरता है। तेज, तेज का मतलब कि जिस शक्ति के सामने पापी दुराचारी का पाप दुराचार करने में उसका मन हिचकता है, जिसके सामने लोग अपनी मर्यादा के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा जो है वो उसका तेज है, जिसके सामने स्वाभाविक ही सारे लोग मर्यादित रहते हैं। धृति, धृति का अर्थ हुआ धैर्य, मतलब कि चाहे विपरीत से विपरीत परिस्थिति आ जाए, लेकिन एक क्षत्रिय अपने धर्म से विचलित नहीं हो, और शत्रुओं के द्वारा धर्म और नीति से विरुद्ध अनुचित व्यवहार से सताने पर वो धर्म और नीति के विरुद्ध काम न करके धैर्य को बनाकर रखे, और मर्यादित बनकर, क्षत्रिय बनकर आप युद्ध में अपना प्रदर्शन करें, तो यही एक क्षत्रिय का धैर्य भाव है। इसके बाद में दाक्ष्यम, दाक्ष्यम का अर्थ हुआ कि प्रजा पर उसकी शासन करने की, प्रजा को यथा योग्य व्यवस्थित रखने की, उनके संचालन करने की चतुराई ही दाक्ष्य भाव है। इसके बाद में एक क्षत्रिय युद्ध में कभी भी पीठ दिखाकर ना आए, क्योंकि अभी बताया कि चाहे आपके चोट लग जाए, अंग कट जाए, चाहे मर जाने का जितना समय भी आ जाए, आपको पता चल जाए कि अब तो मैं मरूंगा, तो भी अपने मन का उत्साह और अपनी शूरवीरता कम न हो, वो ही एक क्षत्रिय है। तो बस अगर चाहे विपरीत से विपरीत परिस्थिति युद्ध के मैदान में आ जाए, लेकिन एक क्षत्रिय कभी भी हार से पहले हार स्वीकार नहीं करता है, वह कभी भी पीठ दिखाकर नहीं भागता है। ये भाव भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने युद्ध ना करने के लिए निश्चित कर लिया था जब उन्होंने अपने परिवार वालों को युद्ध भूमि में दिखा था। तो भगवान बोल रहे हैं, जब एक क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है कि तुम युद्ध से पीछे ना हटो, पीठ ना दिखाओ, तो फिर तुम युद्ध से क्यों पीछे हट रहे हो। इसके बाद में लोगों को दान करना, कि क्षत्रिय लोग जब दान करते हैं तो उनका बहुत उदार भाव रहता है। इसी भाव को थोड़ा सा साधक संजीवनी में एक बात और बता रखी है कि जो वैश्य लोग हैं वो लोग भी दान करते हैं, लेकिन जो वैश्य लोग जो दान करते हैं उसमें उनकी कसाकसी रहती है कि इतना नहीं इतना नहीं, वो अपना हाथ टाइट रखते हैं, क्योंकि वो व्यापार करते हैं तो वो धन को संग्रहित करने का भाव भी उनका रहता है। लेकिन एक क्षत्रिय जब दान पुण्य का भाव रखता है तो वह बहुत उदारतापूर्वक सब कुछ देने का भाव उसमें होता है। उसके बाद में ईश्वर भाव, कि ऐसा क्षत्रिय अपने शासन के द्वारा सबको अपनी मर्यादा के अनुसार चलाता है,
कोई भी उसके समक्ष मर्यादा के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता। तो ऐसा उसमें जब ईश्वर भाव होता है, ऐसा एक शासक जैसा भाव रहता है, तो इस भाव का एक क्षत्रिय में बिल्कुल भी अभिमान नहीं होता, बल्कि वह नम्र और सरल भाव का होता है। तो ये सारे कर्म एक क्षत्रिय, एक राजपूत के हैं, जो बड़ा ही शूरवीर है, तेजस्वी है, उसमें लोगों को मर्यादित करने का भाव है। वह युद्ध में चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, युद्ध में पीठ दिखाकर नहीं भागता। दान करने में वह उदार है, और किसी पर शासन करने का भाव होते हुए भी उसमें मन में इसका किंचित मात्र भी घमंड नहीं है, अभिमान नहीं है। तो ऐसा होता है एक क्षत्रिय। अगले श्लोक में हम वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्म जानेंगे। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।